माता को प्यास लगती है। माँ ने टिंटू को उठाया, बोले बेटा टिंटू मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। टिंटू उठा, एक गिलास पानी रसोई घर से ला करके माता को देता है। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास जहाँ टिंटू बिस्तर पे सो रहा था वहां जानबूझकर ऐसे धोखे से गिरा दिया। इससे टिंटू जहाँ सोया था वो बिस्तर गीला हो गया। टिंटू देखा, सोचा अब चलो कोई बात नहीं, माता का कर्जा मुझे चुकाना है, थोड़ी परेशानी तो होगी। माँ बोली बेटा सो जा, कोई बात नहीं है, मैं चादर लगा देती हूँ। थोड़ी देर हुई, ठीक 1 बजा रात, माँ ने फिर उठाया, बेटा टिंटू मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। टिंटू नींद में था, उठा, चलो भाई माता का कर्जा चुकाना है, थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, माता जो आज्ञा करेगी उसका पालन तो करना ही होगा। फिर उठा, 1 गिलास पानी रसोई से ला करके माँ को देता है। माँ ने फिर उसी तरह आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास पानी टिंटू के बिस्तर पे गिरा दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब टिंटू तो टेंशन में आ गया, क्या हो रहा है आज, कल काम पर भी जाना है और नींद भी नहीं आएगी। माँ बोली बेटा कोई बात नहीं, सो जाओ। सोया जैसे तैसे करके उसे गीले बिस्तर में। 1 घंटे के बाद माँ ने फिर उठाया, बेटा टिंटू मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। टिंटू उठा, 1 गिलास पानी लाया, माँ को दिया। माँ ने फिर उसी तरह आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास उसके बिस्तर पे गिरा दिया। अब यह देखकर मानो तो गुस्से से टिंटू का टेंट फट गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ को भला भला सुनाने लगा, माँ तुझे कोई प्यास नहीं लगी है, तुम मुझे केवल परेशान करना चाहते हो। तुम्हें अच्छे से पता है मैं दिन में काम करता हूँ, रात में मुझे सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, तुम्हें कोई प्यास नहीं लगी, तुम मुझे केवल परेशान कर रही हो। पानी पीने का तो बहाना है, जहाँ मुझे सोना है तुम वहां बिस्तर गीला कर दे रही हो। खूब भला बुरा खरा खोटा माँ को सुना दिया। माता ने कहा वाह वाह बेटा, चले थे माता का कर्जा चुकाने, एक ही रात में माँ का कर्ज चुका दिया। न जाने कितनी रात मैंने इसी गीली बिस्तर पर अपना जीवन काटा। जब तुम छोटे थे मेरी ही गोद में मेरे कपड़ों को गीले करते थे, मन मूत्र आदि का त्याग तुमने किया, फिर भी मैंने तुम्हें अपने से अलग नहीं किया। न जाने कितनी रात को मैंने गीली बिस्तरों में गीले कपड़ों में अपना जीवन बिताया है, और आज बेटा एक ही रात में तुम्हारी यह दशा हो गई। चले थे माँ का कर्जा चुकाने, टिंटू जाकर के माँ के चरणों में गिर पड़ा, बोला माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहना है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ भी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4-4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन इस समय सत्य बात है 4-4 बेटों के द्वारा एक माँ पाली नहीं जाती। यह हमारा परम दुर्भाग्य है। अरे जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रख करके तुमको इस धरातल पर लाया, बड़ा किया, उस लायक बनाया, और शादी विवाह होते ही तुमने अपने माता पिता से भी मुख मोड़ लिया, अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करना चाहा। ऐसा दुर्व्यवहार लोग करते हैं जैसे कोई हमारा माता पिता नहीं, कोई हमारा शत्रु है। अरे मत करो ये तीर्थ धाम तीर्थ क्षेत्र नदियों में जाकर के प्रयागराज इत्यादि में स्नान मत करो। माता पिता घर में वही देव है, वही सर्व तीर्थमयी माता। माँ में सर्व तीर्थों का वास है, पिता में सभी तीर्थों देवताओं का वास है। उन्हीं माता पिता की सेवा करोगे तो ये तीर्थ धाम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और घर में माता पिता को ही रुला करके रखोगे और जा करके खूब अपना बीवी बच्चा के साथ घूमेगे, तीर्थ भगवान तुम्हारी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो माँ का कर्जा भाई कोई नहीं चुका सकता। आइए जो जो अपनी माता से प्रेम करते हैं
इस भजन में दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करेंगे। हो जग में माई भी न के हुए, हो जग में माई भी न के हुए, सहाय न होई हो, सहाय न होई, के हो के तनो दुलारी आदि माई के हो तनो दुलारी बाकी न होई। सुख दुख रतिया दिनवा सहले, मुझसे कबहू कुछ ना कहले। सुख दुख दिन रात माने काटा, फिर भी अपने मुंह से आह की आवाज नहीं निकाली। दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने लाल को अपने गले से लगा करके पाप को अस्त्र बना दिया। सुख दुख रतिया दिनवा सहले, मुझसे कबहू और जब ऐसी माँ को बुलाओगे ना तो तुम्हारा भलाई नहीं होगा। उनका रोला दुखाई ना भलाई ना होई, भलाई ना होई, के हो के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, के हो के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। बोले प्रिय माता पिता की